नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु बाला आज आपके लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमने डिस्कस किए थे और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस की थी और पीएच स्केल के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम वीडियो एसिड और बेस के क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और नई से नई वीडियो डाल सकूं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सौर मिल्क की जो सौर मिल्क होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। आपको पता है जो मिल्क होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है। टार्टरिक एसिड जो है टर्मरिन में होता है, सिट्रिक एसिड खट्टे फ्रूटों में, एस्टिक एसिड विनेगर में। ठीक है, ये सारे आपको करवाए हैं, वहां से आपने रिमेम्बर कर लेने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक एसिड होते क्या हैं। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ होते हैं। ठीक है, इन तीनों का मिक्सचर होता है, यानी ये तीनों इकट्ठे आते हैं। तो आपने इन ऑप्शन में देखना है कि ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें ये तीनों नहीं है। सिंपल वे में मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ पे है H2CO3, CH3COOH, HCOOH एंड HCl। तो यहाँ पे सब में है H भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ये एक ही ऑप्शन है जिसमें ये नहीं है। वो कौन सा है, HCl। तो इसका आंसर होगा HCl। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन इन्वर्टर बैटरीज। जो बैटरीज होती हैं उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो क्या होता है, बैटरीज में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड आर ऑलवेज स्टोर इन कंटेनर मेड ऑफ। जो एसिड होते हैं वो हमेशा किस चीज में स्टोर होते हैं। आपने लैब्स में देखा होगा जो एसिड होते हैं वो ग्लास में ही होते हैं, यानी कांच के बर्तन में भी होते हैं, उसी में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, क्ले। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा कि ग्लास में एसिड कंटेनर्स जो एसिड हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू। आपको पता है एसिड जो है ब्लू लिटमस से किस चीज में कन्वर्ट होता है, रेड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है रेड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक एसिड। आपने बताना है कौन सा वीक एसिड है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, CH3COH, HCl, HNO3, H2SO4। तो यहाँ पे सारे ही एसिड हैं। जो वीक है वो कौन सा है, CH3COOH। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। अब जिप्सम का फॉर्मूला आपको करवाया है कि क्या होता है वो, CaSO4.2H2O। तो ये वाली ऑप्शन वो राइट होगी। नेक्स्ट है हु प्रपोज्ड पीएच स्केल। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है कि पीएच स्केल क्या होती है और उसके जो पीएच स्केल के जिसने पीएच स्केल प्रपोज किया था वो कौन है, सिरोसन। ठीक है। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल बेस इज नोन एज। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जिसमें वाटर जो भी बेस होते हैं उसमें वाटर डिजोल्व हो जाता है, यानी बेस डिजोल्व हो जाता है वाटर में, उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कलीज। नेक्स्ट है विच बेस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसा कौन सा बेस है जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। वैसे तो बेस सारे किस चीज में बेस सॉल्युबल होते हैं, वाटर में। ठीक है, बट कुछ ऐसे बेस हैं जो नहीं भी सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हैं CuO, NH4OH, NaOH, KOH। ये सारे डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, बट CuO ये डिजोल्व नहीं होता है वाटर में। नेक्स्ट है
बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू, किस चीज में, ब्लू में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइबेसिक एसिड, जो डाइबेसिक क्या करता है, शो करता है। तो यहाँ पे होगा H2SO4, ठीक है। लास्ट है, नेक्स्ट है विच एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आंट, जो रेड आंट होती है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, जब हमें काटती है तो कौन सा एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, जो विनेगर होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है उसमें क्या, कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड से रिलेटेड और भी मैंने आपको बताया था कुछ, वो आपने पिछली वीडियो में देख लेना है कि एसिटिक एसिड से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन थे जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं इम्पोर्टेंट करवा रही हूँ, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, ऐसा कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है जब हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको पता है जो एंटासिड होते हैं उसको हम यूज करते हैं इंडाइजेशन में, ठीक है, ताकि एसिडिटी जो है रिमूव हो सके। एक ये भी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, जो इप्सम सॉल्ट होते हैं वो ही हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, तो जो इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होगा वही हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला होगा। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला है MgSO4.7H2O, तो इसका ये आंसर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल एसिड, ऐसा कौन सा एसिड है जो नेचुरल एसिड नहीं है, यहाँ पे आपने बताना है। तो ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। यहाँ पे देखिए सिट्रिक एसिड खट्टे फ्रूटों से हमें मिलता है, ये विनेगर से मिलता है, और ये लैक्टिक एसिड दूध से मिलता है, ठीक है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो नेचुरल एसिड नहीं है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। द एसिड यूज इन बैटरीज ऑफ कार एंड ट्रक, ऐसा कौन सा एसिड है जो कार और ट्रक में यूज होता है। अभी पीछे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा कि जो बैटरीज में एसिड होता है वो कौन सा होता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इफ द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 10, द गिवन सॉल्यूशन इज, आपके पास pH वैल्यू दी है 10, ठीक है। तो आपने बताना है ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेस है या न्यूट्रल है। तो आपको पता है जो एसिडिक होते हैं वो 1 to 7 होते हैं, और बेस जो होते हैं 7 to 14 होते हैं। जो 1 होता है वो हाई एसिडिक होता है, और जो 14 होता है हाई बेसिक होता है, ठीक है, और 7 पे न्यूट्रल होता है। तो 10 जो है वो क्या है, बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय डिजॉल्विंग मेटल ऑक्साइड इन वाटर वी गेट, जब हम मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, बेस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, आपने बताना है कि ऐसा कौन सा बेस है जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो आपने एसिड बेस में पढ़ा होगा। ऑप्शन है MgOH ट्वाइस, ये भी बेस है, बट आपने बताना स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की pH वैल्यू कितनी है, 10 है ना, है ना। CaOH ट्वाइस, NH4OH कास्टिक सोडा, ये 14 है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी ज्यादा है शायद।
ये भी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, कौन सा सॉल्ट जो है एंटासिड यूज किया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो एंटासिड कौन कौन है, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आएगा तो वो एंटासिड होगा। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2, यहाँ पे आपको दिया है कॉलम 1 एंड 2, वो आपने मैच करना है। एसिड, बेस, न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। एसिड जो है यहाँ पे आपने देखना है एसिड कौन सा है, HCl, ठीक है। बेस कौन सा है, OH यानी NaOH। न्यूट्रल कौन सा है, बेसिक सॉल्ट। ये पहले आपने ये देखना है न्यूट्रल क्या है, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट है तो OH है, तो यानी PbOHCl। और न्यूट्रल N2SO4 देख लेना है ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है। फर्स्ट का 3 ऐसा है। बेस कौन सा है, NaH यानी 1। तो ये वाला अगर 2 ऑप्शन भी आपके मिल रहे हैं तो आपने वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो इसका आंसर होगा 3, 1, 4, 2 यानी थर्ड ऑप्शन जो है सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन HP टैट और C टैट में बार बार यहाँ से आते हैं। तो आपने ये वीडियो जरूर देखनी है और लाइक करनी है, शेयर करनी है एंड सब्सक्राइब भी करनी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी HP टैट और C टैट के पेपर के लिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।